हम जिसकी सेवा करते हैं उसको सुख मिला, उस सुख से हम सुखी हों। उनको सुख मिला हमसे, हमारी सेवा से धन्य हो गया मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा धन। एक राजा एक संत के पास गए जंगल में और कहा, महाराज मैं सब छोड़ आया। जिस ड्रेस में राजा बैठे थे सिंहासन पर, उसी ड्रेस में गए। गुरुजी ने देखा और उसने कहा कि हंस के कहा, जा सब छोड़ के आ। उन्होंने कहा, अरे ओ, ये सब मुकुट फुकुट पहन के मैं गया था गुरु के पास, ये मेरी बेवकूफी थी। सब मुकुट वुकुट छोड़ के एक नीचे का वस्त्र पहन कर गए। देखा, अभी सब छोड़ के नहीं आया, जा सब छोड़ के आ। उन्होंने कहा, तो क्या नंगा होके जाऊं गुरु के पास? अरे हाँ, बाबा लोग तो एक लंगोटी पहन लेते हैं बस, हम कीमती साड़ी पहने हैं। एक लंगोटी पहन के गया। उन्होंने कहा, तू बार बार चला आता है ऐसे ही, मैं कहता हूं सब त्याग करके आ। आप समझ में नहीं आवे क्या त्यागूं। तो उसने कहा, गुरुजी अपनाना नहीं चाहते, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, तो अब मैं शरीर छोड़ दूंगा। तो नदी के किनारे जाकर रोने लगा। उधर गुरुजी गए थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, अरे ओ राजा। वो बोले ही नहीं। उन्होंने कहा, ओ त्यागी। फिर भी नहीं बोला। आप उसको चिपटा लिया, अब त्यागी हुआ है तू। त्यागी सब त्याग करके भी त्याग का अहंकार न हो तब त्यागी है। हम लोग क्या गलती करते हैं, भगवान के निमित्त आजकल हम टीवी पर देखते हैं कभी कभी, तो बड़ी हंसी आती है। ये बड़े बड़े आश्रमों में क्या हो रहा है कि जो कोई दान करता है तो उसका नाम अनाउंस किया जाता है। उसने 10,000 दिया, उसने 1,000 दिया, उसने इतना किया, और वो सुनता है बैठ के वहां ऐसे देखता है चारों तरफ। दान करते समय भी उसकी भावना अहंकार युक्त कि मैं दे रहा हूं। अरे तू क्या देगा, नंगा आया है नंगा जाएगा। अरे नंगा भी कहा जाएगा, खाली निराकार जाएगा। ये भगवान की संपत्ति तुझको मिली, उसमें से एक अंश दे रहा है, उसमें भी अहंकार कि मैं दे रहा हूं। ये भी नहीं होनी चाहिए। सेवा करते हुए सेवाभिमान न हो, वो निष्काम सेवा है। चोरी चोरी सेवा निष्काम सेवा।
कोई कोई करता है, हमारे यहां भी चुपके से 1,00,000 धर गया हमारी पलंग के बिस्तर में। अब तो कर्मचारियों ने देखा, महाराज जी 1,00,000 रखा है यहाँ, कौन दे गया? उससे पूछा, पता नहीं चला कौन दे गया। इन्हें गिने लोग ऐसे हैं जो अपना नाम नहीं चाहते, महाराज जी को भी नहीं बताना चाहते। ये उत्तम सेवा कहलाती है। और सेवा का स्वरूप 3 प्रकार से होता है। और क्या है हमारे पास? 3 चीज तो है, सीधी सी बात, गधे की अकल से। एक शरीर है, एक मन है, और एक प्रारब्ध के अनुसार या हमारे कमाने के बाद कुछ धन है, प्रॉपर्टी, संपत्ति, सामान, जिस पर हमारा अधिकार हम मानते हैं। बस यही तो है। इन्हीं तीनों से तो हम सेवा करेंगे हरि गुरु की। दिव्य वस्तु कहां से लाएंगे? और उनके पास तो सब सामान दिव्य है। दिव्यानंद का भोग है भगवान के पास, महापुरुष के पास। वो हमारा गंदा सामान लेके परमानंद नहीं प्राप्त करेंगे, लेकिन हमारे अहंकार को, हमारी ममता को मिटाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं, यच्चाति प्रियमात्मनः तत्तन्निवेदयेन मह्यम। ऐ मनुष्यो, तुम्हारा जहां अधिक अटैचमेंट हो वो मेरे निमित्त दान करो। आजकल एक मजाक और होता है बाबाओं के यहाँ। शिष्य लोग जाते हैं तो कहते हैं एक चीज छोड़ो, एक चीज छोड़ो, काम क्रोध लोभ मोह, ये तो नहीं छोड़ सकते महाराज। अच्छा, कुछ पदार्थों में तो एक चीज छोड़ो। तो उसको कोई चीज पसंद नहीं है, बैगन। तो उसने कहा, हाँ गुरुजी, बैगन छोड़ दिया। हाँ लिखो, रजिस्टर में भी लिखवा रहे हैं। जहां अधिक अटैचमेंट है उसको दान करो। तो ये 3 चीज हमारे पास है। तो 3 में एक चीज ऐसी है जो सदा हम दान दे सकते हैं, और 2 चीज जो बाकी है वो सदा हर एक नहीं दे सकता। जो सदा दे सकते हैं उसका नाम मन। हम कहीं भी रहे, मन से सेवा करें। मन से भी सेवा होती है। हाँ, अरे मन से सेवा करके भगवत प्राप्ति करते हैं संत लोग। मन से भगवान का स्मरण करते हुए उनको स्नान कराया, चंदन लगाया, और मन से ही बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाए, मन से ही 56 व्यंजन खिलाया। इसका वही फल है जो साक्षात करे कोई। इतनी कृपा है भगवान की। तो मन वाली सेवा तो हम हमेशा कर सकते हैं और करना चाहिए, क्योंकि तन से तो हमेशा हम गुरु के पास रहेंगे नहीं, और रहेंगे भी तो गुरु के अनुयायी 1000 है मान लो,
अब हर एक कैसे सेवा कर पाएगा? और अगर सबको परमिशन दे दें कि सब लोग चरण दबाओ तो गुरु जी की छुट्टी हो जाए। वो तो कभी कभी सेवा मिलेगी। और धन से भी सब नहीं कर सकते। किसी को 2 रोटी का इंतजाम नहीं है, वो बेचारा क्या सेवा करेगा? यद्यपि शास्त्र कहते हैं कि तुम्हारे पास 2 रोटी का इंतजाम है तो 1 रोटी कम खा करके भी परमार्थ बचाओ, करो, बनाओ। लेकिन इतना बड़ा त्याग तो कोई कोई कर सकता है, लेकिन उसको दंड नहीं मिलेगा। जिसके पास है और नहीं दान किया उसको दंड मिलेगा। द्वावंभस निवेष्टव्यौ गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम धनवंत मदातारम दरिद्रम चा तपस्विनम। वेदव्यास ने कहा कि इन दोनों तरह के लोगों के गले में बड़ी भारी चट्टान बांध के समुद्र में डाल दो, मर जाए ये पृथ्वी पर न रहें। बड़े गुस्से में, अरे क्यों भाई, इतनी निर्दयता वेदव्यास क्यों कर रहे हैं? उनको कर रहे हैं कि धन है और दान नहीं करता। अभी 99,000 है, 1,000 और हो जाए, दान कर देंगे तो कम हो जाएगा। अरे 2 बेटे हैं, इनके लिए भी तो करना है। उनके लिए कितना करना है ये मत पूछो। 1-1 लाख तो हो ही है अभी, अब 10-10 लाख हो गया। इससे क्या होता है आजकल? अब 50-50 लाख हो गया। अरे क्या है, कभी एंड नहीं है। तो दान कब करोगे? मरने के बाद। तो ऐसे धन होकर दान न करे, उनको चट्टान बांध के समुद्र में डाल दो। और दरिद्री है कोई, पूर्व जन्म में ऐसे ही था वो धनवंत, दान नहीं किया तो दरिद्री बना अगले जन्म में। अब ये दरिद्री भगवान की ओर नहीं जाता, गाली देता है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं और हमारे पड़ोसी वो करोड़पति था, उसकी लॉटरी और खुल गई। यानी दरिद्री हो करके भी भगवान की ओर न जाए, उसको गले में बांध के चट्टान समुद्र में डाल दो। और धनी होकर के दान न करे, उसको डाल दो। और अगर वो नहीं ऐसा कर सकते, फांसी हो जाएगी, ऐसा करना मत, तो भगवान दंड देंगे। क्या दंड देंगे? वो दरिद्री बनेगा अगले जन्म में। और दरिद्री बनने से फिर पाप करेगा पेट के लिए, और पाप करने से फिर और दरिद्री बनेगा। फिर वो कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में डाल दिया जाएगा पाप के कारण। अदत्त दानाच्च भवे दरिद्री। वेद व्यास कह रहे हैं जो दान नहीं करेगा दरिद्री बनेगा।
और दरिद्र भावाच्य करोति पापम। और फिर दरिद्र बनने से क्या होगा कि पाप करेगा पैसा कमाने के लिए, चोरी वगैरह जो कुछ भी बन पड़ेगा। फिर पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी, फिर और दरिद्री बनेगा, फिर और पाप करेगा, फिर मानव देह छिन जाएगा। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम निराकार, मैं निराकार जीव है, मां के पेट में बाहर से आया था, भगवान ने सब कुछ दिया, शरीर दिया, फिर बाहर निकाला, फिर मां के स्तन में दूध बनाया, फिर बाहर खाने पीने का सामान, फिर उसके बाद हम अपनी बुद्धि से सही सही भी कमाया और गलत भी कमाया, और पैसे का हमारे पास स्टॉक हो गया। और कानून कहा भगवान ने कि जितने में पेट भर जाए, शरीर ढक जाए, उतना तुम्हारा है, बाकी दान कर दो। और दान पात्र में करना, किसी डकैत को न कर देना, नहीं दान का फल नरक होता है। जैसे पात्र में दान करोगे वैसे ही फल मिलेगा। और 4 प्रकार के पात्र होते हैं। एक तो दिव्य हरि गुरु महापुरुष और भगवान, और एक सात्विक देवता, और एक राजस मनुष्य, और एक तामस निकृष्ट मांसाहारी और अत्याचारी दुराचारी पापाचारी लोग। तो जिसको दान करोगे उसी का फल प्राप्त करोगे। इसलिए दान में भी बहुत संभल कर करना होगा। ऐसा नहीं है मनमाना कर दो आंख मूंद के और वो उस पैसे का दुरुपयोग करे। इसलिए मन से तो सेवा सदा हो सकती है, और तन और धन से अपनी अपनी हैसियत के अनुसार होती है। ये संक्षेप में सेवा का रहस्य है।